डॉक्टर सितारा, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। क्या कभी आपको गर्दन के इस हिस्से में दर्द महसूस हुई है? क्या कभी इस तरह फील हुआ कि जैसे कोई चीज़ आपको खींच लिया है, खिंचाव पड़ा आपके इस हिस्से में? या ऐसा हुआ है कभी आपके साथ जब आप सो के उठे हों और आपकी गर्दन इस तरह मूव ना कर रही हो, बिल्कुल इस तरह अकड़ गई हो? तो क्या आप इन चीज़ों को लेके परेशान हैं? आपको पता है ये क्या चीज़ें होती हैं? अगर नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये होता क्या है। इसको हम लोग कहते हैं मसल स्पैज़्म। मसल स्पैज़्म क्या होता है? इसमें होता है कि जो हमारा मसल होता है वो ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, वो खिंचाव में चला जाता है। वो क्यों खिंचाव में जाता है, उसकी कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है कि हम पानी कम पी रहे होते हैं, इस वजह से भी हमारे मसल्स की जो एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है। या फिर इसके अलावा जो होता है कि हम अपनी एक्टिविटी से ज़्यादा, मतलब कि जो हमारा मसल्स होता है उसकी पावर जितनी होती है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर लेते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। या फिर इस तरह होता है कि जब हम लोग रात को सोए होते हैं, हम लोगों ने गलत पिलो यूज़ किया होता है, या फिर हम गलत एंगल पे सो जाते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो ये मसल जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्पैज़ में गया हुआ होता है। तो इस तरह की कई वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से हमें मसल स्पैज़म होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मसल की, ये वाला मसल कौन सा होता है, इसका स्पैज़ क्यों होता है, इसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा मसल होता है मोस्टली हमारे इस हिस्से पे लगा हुआ होता है। इस हिस्से के जब लगा होता है, इसका क्या काम होता है, इससे हमारी ये वाली मूवमेंट करवानी होती है, इसने हमारी ये मूवमेंट करवानी होती है। तो जब इस मसल का स्पैज़म होता है तो हम ना इस तरफ देख सकते हैं, ना इस तरफ देख सकते हैं, ना ऊपर ना नीचे, इस तरह कोई हरकत नहीं कर सकते होते। इसका मतलब होता है कि हमारा इस मसल का जो है वो स्वेयर किस्म का स्पैज़म हो चुका है। अब हमने क्या करना होता है, इस स्पैज़म को ख़त्म करना होता है। उसको ख़त्म करने के लिए हम एक थेरेपी करते हैं, वो कौन सी है हमें आपको इस वीडियो में नेक्स्ट बताती हूँ। एक चीज़ ये होती है, अगर आपका बार बार रिकरेंट ये स्पैज़म हो रहा होता है तो ये आपको सोचना चाहिए क्यों हो रहा है। तो आपने कंसल्ट करना ही होता है अपने या फिजियोथेरेपिस्ट को, अपने डॉक्टर के पास अपने जाना होता है, ऐसे वजह पूछनी होती है। एक चीज़ है कि दूसरी चीज़ हमारे पास होता है कि अगर आपको मतलब कि विदिन 24 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर अंदर जो आपने इसका ट्रीटमेंट करना होता है, जब आप सो के उठें आपने देखा है कि आपका जो गर्दन है वो बिल्कुल अकड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही, हमने क्या करना है, सबसे पहले बर्फ़ लेनी है। बर्फ़ को छोटे छोटे हिस्सों में हमने उसको तोड़ लेना होता है, तोड़ के हमने इसको यहाँ पे टपोर देनी होती है बर्फ़ की। इससे भी हमारा स्पैज़ काफ़ी हद तक रिलीज हो जाता है। और इसके अलावा हमने जो मेडिकेशन करनी होती है वो हमने डिक्लोनिक पोटाशियम प्लस ट्रिज़ेनिडीन में कोई भी पेन किलर और एक मसल रिलैक्सेंट हमने लेना होता है कम्बिनेशन के अंदर। इससे भी हमारा जो स्पैज़म होता है वो टूट जाता है। बाकी जो स्पैज़म होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सी थेरेपी करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा कौन सी हमने मोडेलिटीज़ यूज़ करनी होती है वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जी, जब हमारा जो हमारा मसल है जो स्पैज़म में जाता है, जिसका कड़ाव होता है, टाइटनेस होता है, वो कौन सा मसल होता है, वो इस एरिया से निकल रहा होता है, इस तरह लगा हुआ होता है। इसका क्या काम होता है, इसने आगे की तरफ, पीछे की तरफ, इस तरह और इस तरह की मूवमेंट करवानी होती है। जब आपका इस तरह का स्पैज़म हो जाता है इस मसल का, जब ये बिल्कुल खिंचाव में चला जाता है तो क्या होता है, आपकी जो गर्दन है बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रक हो जाती है, आप इस तरह कोई मूवमेंट नहीं कर सकते होते। इस जो मतलब बट्ठा है जिसका खड़ाव होता है, जिसका स्पैज़म होता है, इसका क्या काम होता है कि मतलब क्या आगे की तरफ मूव करवाना होता है। जब हमने इसको स्ट्रेच देना है ना, तो स्ट्रेच देने का भी हमारा यही मकसद होता है कि जो इसकी मूवमेंट है, जो इसकी हरकत होती है, हमने उन्हीं को हरकत करवा के आगे हम लोगों ने इसको स्ट्रेच देना है। तो इसका काम होता है कि सबसे पहले इसने नीचे की तरफ गर्दन करवानी होती है, नीचे तरफ करवा के, और साथ में इसमें रोटेशन करवानी होती है, थोड़ी सी रोटेशन करवा के फिर हम लोगों ने यहाँ से पकड़ के इसको स्ट्रेच देना होता है। जब हमने स्ट्रेच देना होता है, यहाँ पे हमने इसको होल्ड करना होता है 3 to 4 सेकंड के लिए, फिर हमने इसको छोड़ देना होता है। इसी तरह हम लोगों ने ये 3 टाइम्स रिपीट करना होता है, फिर हम लोगों ने इसको छोड़ना होता है। देन हमारे पास क्या होता है कि ये जो मसल होता है बिल्कुल इसका जो स्पैज़म होता है वो रिलीज हो चुका होता है। इसके अलावा हम मोडेलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग EMS भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में हम लोग इंफ्रारेड रेज यूज़ कर सकते होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो सीवियर स्पैज़म होता है वो विद मोडेलिटीज़ भी कवर हो जाता है और विद थेरेपी भी कवर हो जाता है।